हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मैथ्स के लिए, जिसमें मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी थ्योरम लेकर आई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि थ्योरम में क्या कहा गया है। Parallelogram on the same base and between the same parallel lines are equal in area। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम्स सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ हो तो उन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया आपस में इक्वल होते हैं। यही हमको इस थ्योरम में प्रूव करना है। सेम बेस का मतलब है कि दोनों पैरेललोग्राम्स की कोई एक साइड क्या हो, कॉमन हो। दोनों पैरेललोग्राम्स में क्या हो, कॉमन हो, और पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस थ्योरम में दो पैरेललोग्राम्स की बात की गई है। तो सबसे पहले हम इसमें दो पैरेललोग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया है ABCD, और कंडीशन ये है कि दोनों पैरेललोग्राम्स का जो बेस है वो सेम होना चाहिए और पैरेलल लाइंस के बीच में होना चाहिए। तो इसके बीच में अभी हम एक और पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम मैंने बनाया है ABDP। ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर आप ध्यान से देखें तो ABCD एक पैरेललोग्राम था जिसका एक बेस अगर हम लेके चले तो AB को हम लेकर चले। दूसरी तरफ मैंने एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ABDQ, और इसका भी क्या है, बेस AB है, यानी कि हमने कॉमन बेस को अप्लाई कर दिया। अब बची पैरेलल लाइंस। तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB जो है वो DC के पैरेलल होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बाय द डेफिनेशन। देन उसके बाद अगर हम DC को एक्सटेंड करें तो PD जो है वो भी AB के इक्वल होगा, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया। तो कहने का मतलब है कि हमने दो पैरेललोग्राम्स को ड्रॉ कर दिया है जो कि सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सिंबल बना लेते हैं कि जो AB है वो DC के पैरेलल होगा, और जो AB है वो PD के भी पैरेलल होगा, और AD जो है वो CB के पैरेलल होगा, और जो AP है वो BD के पैरेलल होगा। तो ये चीजें हमारी हैं इस फिगर में। अब हम थ्योरम को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि हमको क्या दिया गया है। तो गिवन में हमने लिखा है टू पैरेललोग्राम्स ABCD एंड APDP हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। अब बात आती है कि हमको इसमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of पैरेललोग्राम ABDP। इन दोनों के एरियाज को हमको इक्वल दिखाना है। कंस्ट्रक्शन तो इसमें थ्योरम में कुछ भी नहीं होगा, तो हम लोग डायरेक्ट प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करने में सबसे पहला एम हमारा ये रहेगा कि हम इस ट्रायंगल को, यानी कि जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ADP ट्रायंगल, और दूसरा जो ट्रायंगल है BDC, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले स्टेप हमको यही करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल BDC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको थ्री चीजें ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि जो AD है वो BC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, जिसके हिसाब से AD क्या होगा, वो BC के इक्वल है, और यही दोनों साइड्स दोनों ट्रायंगल में आती हैं। इसकी वजह से हम इनको इक्वल दिखा सकते हैं। या फिर एक तरीका और भी हम कर सकते थे कि जो AP है उसको हम BD के भी इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि ABDP एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम उसके थ्रू इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। तो हमारी मर्जी है कि चाहे हम इस साइड को लेकर चलें या फिर इस साइड को लेकर चलें। तो चलिए हम AD साइड को लेकर चलते हैं। तो
AD इज इक्वल टू BC, और इसके रीजन में लिखेंगे बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब दूसरी चीज में ये इक्वल है कि अगर हम देखें तो ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसकी AD जो है वो BC के पैरेलल भी होगी बाय द डेफिनेशन। तो अगर पैरेलल लाइंस है तो ट्रांसवर्सल तो होगी ही, तो इसमें ट्रांसवर्सल को हम लेके चलेंगे DC। ये जो DC साइड दिख रही है इसको हम ट्रांसवर्सल लेते हुए चलेंगे, तो ट्रांसवर्सल के हिसाब से ये जो होगी, ये एंगल जो आपको यहाँ पे बनेगा वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर हम इसको मान लेते हैं एंगल X और इसको मान लेते हैं एंगल Y, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एंगल X है वो एंगल Y डिग्री के इक्वल होगा, और इसमें लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यही चीज हम AP और DP साइड में अप्लाई कर सकते हैं। तो AP जो है वो DB के क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। और इसमें हम ट्रांसवर्सल लेते हुए चलेंगे PD को। अगर PD जो लाइन है उसको हम ट्रांसवर्सल लेते हुए चलेंगे तो ये जो साइड एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल R है वो एंगल Z के इक्वल है, और इसके रीजन में हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, वो भी एंगल साइड रूल से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ADP। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, यानी कि इनके शेप और साइज दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो जिस किसी भी फिगर के या फिर कह लीजिए कोई भी फिगर के अगर शेप या फिर साइज इक्वल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं ट्रायंगल्स, तो यानी कि इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। अब अगला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम दोनों ही साइड्स में एक चीज को ऐड करेंगे, और वो चीज इसको किसको ऐड करेंगे, हम ट्रायंगल ADB को ऐड करेंगे। ये जो बीच में ट्रायंगल बना इस ट्रायंगल को हम दोनों ही साइड्स में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो जब हमने दोनों साइड्स ऐड किया तो हमारा आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अब चलिए हम इसी चीज को फिगर में देखते हैं। ADP ट्रायंगल कहाँ है, ये ट्रायंगल है, और ADB ट्रायंगल यानी कि ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक पैरेललोग्राम मिलेगा। अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ऐड करें तो हमें पैरेललोग्राम मिलेगा ABDP, ये पैरेललोग्राम हमको मिल जाएगा। तो हम इन दोनों के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDP लिख सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं एरिया ऑफ BDC ट्रायंगल यानी कि ये ट्रायंगल, और ADB ट्रायंगल यानी कि ये ट्रायंगल। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पैरेललोग्राम मिलेगा। कौन सा पैरेललोग्राम मिलेगा, ABCD पैरेललोग्राम हमको मिल जाएगा। तो इसके प्लेस पर हम इसको पुट कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और आप देख सकते हैं कि यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDP है वो ABCD पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। तो ये था थ्योरम का प्रूफ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और इजी भी लगा होगा। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।